हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ, स्पेशल जगह, बहुत ही स्पेशल। और आई थिंक हर किसी का दिल जो है इस जगह के लिए, जब आप इसकी स्टोरी सुनेंगे तो पिघल जाएगा। और लेकिन इससे ये सीखने को मिलता है, मैं आपको जब इसके बारे में बताऊंगा आगे, कि कैसे एक इंसान जो कि एक बहुत बड़े दुख से गुजरा हो और उस दुख से गुजरने के बाद वो कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर देता है जो अनगिनत लोगों को बेशुमार खुशी देती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा ही पार्क है जो एक बच्चे की याद में उसके पेरेंट्स ने बहुत सारे वॉलेंटियर्स के साथ मिलके इस पार्क को बनाया, और इस पार्क का नाम है एंजल पार्क। तो अब देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये आपको एक साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। तो इस पे लिखा है कि 4000 वॉलेंटियर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये सिर्फ जुलाई 8 से लेके जुलाई 17, 2016 में 9 दिन में बन के पार्क तैयार हो गया। और इस पे जितने भी सिग्नेचर देख रहे हैं ना आप, ये सारे उन वॉलेंटियर्स के सिग्नेचर हैं जिन्होंने इसको बनाने में मदद की है किसी भी तरह से। एंड दिस इज़ अमेजिंग। मतलब ये पार्क मैं आपको बता नहीं सकता कितना खूबसूरत है बच्चों के लिए। मैंने पूरे बाल्टीमोर में इतना खूबसूरत पार्क, फ्री पार्क, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं देखा है। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा है, और इसका जो मैनेजमेंट है ना, वो भी आई थिंक बहुत ही कमाल का है, जो इतना अच्छे से इस पार्क को मैनेज करता है। तो चलिए मैं आपको ये पूरा पार्क घुमाता हूँ। सो इस एंजल पार्क में बहुत कुछ है बच्चों के लिए खेलने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए सामने ये एक आपको छोटा सा एरिया दिख रहा होगा। इसमें लोग आके बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। इस पार्क के पीछे एक पूरी ये हाउसिंग सोसाइटी है जो कि नई बनी है, बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू हाउसेज हैं। ये 1 साल पुराना ही है बिल्कुल। इसके अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। यहाँ जगह जगह पर ये देखिए गोल्ड स्पॉन्सर, प्लेटिनम स्पॉन्सर, सिल्वर स्पॉन्सर्स, तो उन सब के नाम लिखे हैं यहाँ पर कि किस किस ने इसमें यहाँ पर क्या क्या कितना कितना कंट्रीब्यूशन इन्होंने, काफ़ी उस हिसाब से दिया गया है कि कितना कंट्रीब्यूशन इनका रहा होगा। तो ये बहुत ही देखो, पूरा रबर का ये फ्लोरिंग है, और इतना यहाँ पर बच्चे कई बार आ चुके हैं हमारे, बहुत इंजॉय करते हैं। स्लाइड्स हैं, और हर एज ग्रुप का जो बच्चे के लिए यहाँ पर वो है। तो सामने मैं उसको बड़ा करता हूँ, फोकस। ये जो आप ग्रीन कलर का झूला देख रहे होंगे, उसमें बकेट टंगी है, बच्चे जो है बहुत इंजॉय करते हैं उसको। एंड देन यहाँ पर ये इतने राइड्स हैं इसमें बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस हैं, और ये जो देखिए सामने लिखा है यहाँ पर, रिमेंबर योर एंजल नियर बाय मेमोरियल गार्डन। सो ये वही बच्चे की याद में बनाया गया था, और इसमें डिफरेंट सेक्शन हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर, यहाँ सामने बोर्ड लगा है, ये 2 से 5 साल के बच्चों के लिए है। और इस तरफ मैं अगर आता हूँ तो ये वाला जो एक बोर्ड लगा है, ये 5 से 12 साल के बच्चों के लिए है, ये वाला पूरा सेक्शन वो। बच्चे यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मज़ा करते हैं। और बच्चों को, नए बच्चे पुराने, उनको कोई ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल कोई भी चाहिए। मैं आता हूँ लेके, तो वो मुझे छोड़ के यहाँ के बाकी बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं।
तो इतना कुछ है यहाँ बच्चों के करने के लिए, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, मतलब हम लोग आके यहाँ पर थक जाते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नहीं थकते हैं। और ऐसे जगह जगह पर आपको जो है ये स्टोन्स लगे दिखाई देंगे, लो लैडर। सो ये डिनेरोस पिज़्ज़ा इन सब उन्होंने आई थिंक स्पॉन्सर किया होगा। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारे जो है स्पॉन्सर्स रहे हैं। सो ये जो राइड्स हैं, ये ऐसी चीज़ें, ये किसी ने ऐसे सब ने स्पॉन्सर किए हैं कि किसी ने कोई सेक्शन स्पॉन्सर किया है, किसी ने झूले स्पॉन्सर किए हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ये बच्चों के लिए झूले लगे हैं और ये बच्चों का फेवरेट सेक्शन है। तो बिल्कुल एकदम डिज्नी वर्ल्ड वाला इसको देख के वो आता है फील। एंड बच्चे तो बस, तो यहाँ देखिए बहुत सारे, इन सारी उस पर नाम लिखा हुए हैं। जो भी ये सारी फेंस लगी है, फेंस की पट्टियों पर, इस पर बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। और पार्क की तरह यहाँ पर भी ये मैकेनिकल जिम लगे हैं, ये मशीन लगी हैं जिनमें मोटर नहीं है, दे आर नॉट मोटराइज्ड। तो इस जिम में आके लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, देख रहे हैं। और इसमें किसी में भी मोटर नहीं लगा है। तो ये मैकेनिकल जिम है सारे, इसमें कार्डियो के लिए भी है। तो बहुत सारे सेक्शन है इसके। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हर पेड़ कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें यहाँ ज़्यादातर लगी हैं वो किसी न किसी की डोनेशन से लगी हैं। जैसे ये एक नाम सामने लिखा है, इन्होंने जो है लैंडस्केप सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करी थी, उनके नाम का पत्थर लगा है। सामने वो एक ही आपको ट्री दिखाई दे रहा है, वो किसी ने इसको डोनेट किया है इस पार्क को। सो ऐसे ही जैसे कि आई थिंक ये फेंस पे बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। सो जगह जगह पर आपको ऐसे ही इस पेड़ को, ये देखिए एक पेड़ लगा है यहाँ पर, और ये पेड़ शेड ट्री है और ये किसी की मेमोरी में है। इन पत्थरों पे जो है बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं। मैं कुछ आपको पढ़कर बताता हूँ, सारे नहीं पढ़ सकता हूँ। When a loved one is now a memory, the memory is now a treasure. So ऐसे ही जाने कितने यहाँ पर आपको जगह जगह पर ऐसे, ये देखिए यहाँ लिखा है laugh, play, smile, love, dream. The Yeager family. Wow, Maisha, can you read me one more? Please. I have the hiccups. One here. Always love being on the fun train. Love you, Jenna. Thank you very much, Maisha. So ऐसे ही ये यहाँ पर पूरे उसमें आप देख रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक इसमें इसी तरह से जो है बहुत सारे मैसेजेस ये इस लिखा हुए हैं। लोगों के ने पत्थर पे जो है इनग्रेव करा के यहाँ लगाया हुआ है। तो ये और ये इतना अच्छा मैसेज देता है ना ये पार्क, इसी बात के लिए कि देखो एक कुछ पेरेंट्स ने जो है अपने दुख से एक कितनी बड़ी लोगों के लिए खुशी क्रिएट कर दी। फ्रेंड्स, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर हर पार्किंग एरिया में देखता हूँ और बहुत ही उस चीज़ को मैं रिस्पेक्ट और एडमायर करता हूँ कि यहाँ पर देखिए हर जगह जो है ये हैंडीकैप्ड जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए पार्किंग का स्पॉट जो है वो अलग होता है। और यहाँ का जो आरटीओ जैसे अपना होता है ना, वैसे ही यहाँ का ड्राइविंग जो डिपार्टमेंट है, जो लाइसेंस वगैरह जहाँ से मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे कि मैरीलैंड व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का है MVA। सो वो उनको
टैग देते हैं बाकायदा, जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं, और वो टैग वो अपनी कार में जो है लटका कर रखते हैं। और उनके लिए अगर ये पार्किंग उनके लिए ही डेजिग्नेटेड है, और अगर उस पार्किंग में कोई आके पार्क कर दे तो आप देखिए कितना फ़ाइन है। मैक्सिमम फ़ाइन $152, समझ रहे हैं आप। तो इतना ढेर सारा फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ेगा अगर किसी ने यहाँ पर आकर जो परमिटेड नहीं है, जिसको अलाउड नहीं है, अगर उसने यहाँ पार्किंग किया तो आप लोग बताइए आपको ये पार्क कैसा लगा, और इस पार्क का जिस कॉज के तहत जो मोटो था इस पार्क को बनाने का, जो स्पिरिट थी, वो आपको कैसे लगी, कि कैसे माँ बाप ने मिलकर इतने बहुत सारे वॉलंटियर्स इकट्ठे किए और उनकी मदद से ये एक खूबसूरत पार्क बनाया। मैं तो यहाँ आके बहुत खुश होता हूँ। आई होप कि आप भी ये वीडियो बार बार देखेंगे, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।